अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो मेरी बात सुनो, अगर आज आपने ये वीडियो देख ली ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, सारी बातें समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। एक सवाल आपसे मैं करता हूँ इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इसका जवाब मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में दो। और अगर नहीं आ रहा जवाब, वीडियो देख लो, सारी बात बहुत अच्छी समझ में आएगी माशाल्लाह से। अब देखो भाई, सबसे पहले तो ये समझो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। यानी पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझो, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आ जाएगी। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, फिर बता रहा हूँ, पूरी देखना ताकि ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाए। देखो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो आपके पास एक ब्रांच है फिज़िक्स की। इसमें आप क्या पढ़ रहे होते हो? चार्ज को। अच्छा, वो चार्ज जो कि या तो रुका हुआ हो या तो अगर मोशन कर रहा हो तो बिल्कुल स्लोली मोशन कर रहा हो, बहुत हल्के मोशन कर रहा हो। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि चार्ज रुका हुआ हो। तो जब आपके पास अगर कोई चार्ज, ये चार्ज है, ये रुका हुआ है, तो आप इसको किस में पढ़ोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे। अब इसके ऊपर बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, वो चीज़ें हम देखते हैं। अच्छा बस, इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ गया, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज स्लो मूविंग, यानी अगर चार्ज हल्के मूव कर रहा है, और स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आपके दिमाग में ये बात आई कि सर ये चार्ज आया कहाँ से, ये चार्ज है क्या? कोई मसला नहीं है, अभी समझाता हूँ। एटम तो सबने देखा होगा, सबको एटम के बारे में पता है। भाई देखो, ये हमारे पास एटम है, मैं ये हाइड्रोजन का एटम ले रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन के एटम में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, कहाँ पर? उसके शेल में। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए, बाहर निकलकर यहाँ पर आ जाए, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? बिल्कुल ठीक, ये इलेक्ट्रॉन अब चार्ज कहलाएगा। समझ गए? चार्ज कहाँ से आता है कि एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए, या ये तो नेगेटिव चार्ज हो गया, लेकिन चार्ज पॉजिटिव भी होता है। अगर प्रोटॉन खुद आ जाए तो अब ये दो अलग अलग चार्ज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो, ये हमारे पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब नेगेटिव आपको ऐसे भी पता चल रहा है कि इसके ऊपर नेगेटिव का साइन है, और नेगेटिव चार्ज आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है अमूमन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है आपके पास। अच्छा, एक आपके पास होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा आपके पास? पॉजिटिव चार्ज होगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज आपके पास होगा प्रोटॉन, ठीक है। तो अब हम इसे चार्ज बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन और या प्रोटॉन नहीं बोल लेंगे। अब एक और फंडा, वो भी समझ लो। इलेक्ट्रिक आपके पास जो चार्ज होता है, इसमें फील्ड निकल रही होती है। जैसे अगर कोई नहाए नहीं, यानी अगर कोई शावर ना ले तो उसमें से बदबू आ रही होती है ना, यानी स्मेल चारों तरफ फैल रही होती है। इसी तरह से चार्ज भी है। चार्ज नहाता है या नहीं नहाता, इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। चार्ज क्या है कि उसमें से भी फील्ड या तो बाहर की तरफ जा रही होती है या तो अंदर की तरफ आ रही होती हैं। फील्ड यानी फोर्स, वो उसकी अट्रैक्शन फोर्स। तो अगर चार्ज आपके पास नेगेटिव है तो फील्ड अंदर की तरफ आ रही होंगी, ठीक है, इन्वर्ट होगी। फील्ड क्या होगी? इन्वर्ट हो रही होगी। या फील्ड क्या हो रही होगी? इन्वर्ट हो रही होगी, या कन्वर्ज हो रही होगी, ये भी कहते हैं, अंदर की तरफ आ रही होगी। अब अगर चार्ज भाई साहब पॉजिटिव है तो फील्ड जो है वो आपकी बाहर की तरफ जा रही होगी, ठीक है। अगर चार्ज भाई साहब पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड बाहर की तरफ। हमेशा ये चीज़ याद रखना, हमेशा यही चीज़ आपको देखने के लिए हर जगह मिलेगी। समझ में आ गई बात? जब भी मैंने कहा कि ये जो आज की वीडियो है ये बेसिक है, ठीक है। तो इधर लिख लो, फील्ड कहाँ होगी? फील्ड FIELD, फील्ड लाइन। ये जो मैंने फील्ड लाइन बनाई है इन्वर्ट है, इन्वर्ट, यानी ये चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज में फील्ड लाइन किस तरफ है आपके पास? आउटवर्ड है, आउटवर्ड। अच्छा, अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक पर जिसको मैंने पढ़ाना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने एक फड्डा हो गया, एक लड़ाई हो गई। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, तो अब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे।
भाई देखो ना, आपका और आपके दोस्त का फड्डा हो गया, आपने एक दूसरे पे फोर्स लगाई, मुक्के बरसाए, तो वो तो फोर्स है, वो न्यूटोनियन फोर्स है। लेकिन जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाए तो वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। कितनी सिंपल सी बात थी, कितनी अच्छी सी बात थी ना, कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाए, वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। देखो शुरुआत से लेकर बीच तक मैंने सारी कहानी बता दी। अब जो बातें आनी है वो भी सुनते जाओ, जल्दी जल्दी सारी बातें दिमाग में बिठा लो, जो भी लिखे जा रहा हूँ लिखते रहो, यकीन मानो बहुत अच्छा समझ में आएगा माशाल्लाह से। अब इस चीज़ पे तो हमारा कोई फड्डा नहीं है ना कि फील्ड लाइन किस तरफ होगी, हमने यहाँ पर डिस्कशन कर ली है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन आउटवर्ड की तरफ होगी, ठीक है। लेकिन मैं आगे पीछे वाली फील्ड नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ ये वाली फील्ड लाइन बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे और लाइंस की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइन किस तरफ होगी, इनवर्ट की तरफ होगी, ऐसा ही है ना। तो यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये वाला जो चार्ज है पॉजिटिव वाला, ये भी आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और नेगेटिव वाला चार्ज वो भी अंदर की तरफ ही चीज़ों को ले रहा है। तो यानी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वैसे तो ये बात आप लोगों को रटवा दी जाती है, वैसे तो आपको ये बात रटवा दी जाती है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मगर होता कैसे है, ये समझ में आ गई ना बात, कि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो दोनों एक दूसरे को घसीटते हैं आपस में। अब इसको ज़रा एटम में देखते हैं, एटम में क्या कहानी चल रही है। ये आपके पास है हाइड्रोजन का एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम। सब बच्चे इस बात से मुत्तफिक हैं, चाहे वो मेडिकल वाले हों या इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, सब बच्चे इस बात से मुत्तफिक हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये था हमारा इलेक्ट्रॉन। मैं इसको ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ऐसे। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने की वजह से ये इसके एक ऑर्बिट में आ जाएगा हाइड्रोजन एटम के। तो ये आपके पास एक स्टेबल हाइड्रोजन एटम बन गया। तो ये चीज़ ऐसे वर्क कर रही होती है हमारे पास सब एटॉमिक लेवल पर। बात समझ में आई ना बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह से। चलो, तो ये हो गई बात। तो मैंने यहाँ क्या लिखवाया, अपोजिट। अब इसको लिख भी लो, अपोजिट। आई थिंक स्पेलिंग गलत हो रही है। अपोजिट चार्ज, CHARGE, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, इसमें तो आपको बात अच्छी समझ में आ गई थी ना। अच्छा, स्पेलिंग में देखो एक मिस्टेक आ रही है कि ये अपोजिट भी हो गया है, ठीक है। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये बात तो क्लियर हो गई। अब अपोजिट कैसे, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये अपोजिट है। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि पॉजिटिव चार्ज ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएं तो क्या होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, या नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएं तो क्या सिचुएशन बनेगी। ये जो है इसके ऊपर फील्ड लगाएगा, ये जो है वो इसके ऊपर फील्ड लगाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे को दूर भेजेंगे, बोलेंगे दूर जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए हो। अच्छा, ये अंदर की तरफ, ठीक है, ये अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये भी एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। चलो, ये बात समझ में आ गई भाई। अब इसके यूनिट पे बात करते हैं। है तो ये फोर्स, तो फोर्स है तो इसका यूनिट होगा न्यूटन, ठीक है। यूनिट क्या है इसका, यूनिट क्या है इसका, इसका यूनिट है न्यूटन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, कोई भी दुनिया की फोर्स हो, उसको हम न्यूटन कह के ही बुलाते हैं, क्योंकि न्यूटन भाई साहब ने हमें ये बताया था। आप एक और मेरी बात सुनो, आप बोलोगे सर ये बड़ी काम की बात बताई। अक्सर बच्चा ये सवाल करता है, सर मेरे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम फोर्स है, या ये हमारे पास जो है वो दो चार्ज के दरमियान फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो याद रखना, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये सेम चीज़ है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप निकालोगे कैसे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फार्मूला। देखो मैं आपके सामने इसलिए लिखता हूँ ताकि आपके जहन में ये बातें बैठ जाएं।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फोर्स फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आपका फॉर्मूला क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर लिखने वाले ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर आपने बड़ी गलत बात कर दी, आपने ये फॉर्मूला तो लिख दिया, हमें समझाया नहीं ये आया कैसे। आपने एक काम करना है, आपने लिखना है कूलम्स लॉ ME इंग्लिश सेंटर। ये फॉर्मूले की पूरी डेरिवेशन, पूरी एक्सप्लेनेशन डिटेल में मिल जाएगी। अभी सिर्फ फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको लिखे ही रहने देते हैं, अपने पास भी लिख के रखो। अच्छा, एक और बात, मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और या कूलम फोर्स आर सेम। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेम रहती हैं। क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होती है या ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बताता हूँ। भाई देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास ज़्यादा होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्यों, एक चार्ज लो इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज लो आप प्रोटॉन, उन दोनों के मास भी आपको पता है, उन दोनों के चार्ज भी आपको पता है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाकर वैल्यू निकाल लो, तो आपके पास कौन सी फोर्स आएगी, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब उन्हीं मासेस का, यानी प्रोटॉन के मास का और इलेक्ट्रॉन के मास को आप पुट कर दो किसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में, तो वो कम आएगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर GREATER ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रहेगी जिंदगी भर ये बात। यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा बुक में भी एक बात लिखी हुई है, वो भी बता दूं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये भी याद रखना। बुक में एक बात लिखी हुई है, इसका एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया था, एम्बर। एम्बर जो है वो हमारे पास एक पीले कलर का जो है ना, एक क्रिस्टल टाइप चीज़ होती है। उस क्रिस्टल टाइप चीज़ को रब किया गया सिल्क के कपड़े से या ऊन के कपड़े से, जिसे वूल कहते हैं। फिर हम उस पीले कलर के जो क्रिस्टल है उसको लेके गए मट्टी की तरफ, तो उस पर मट्टी चिपक गई। क्यों, क्योंकि उसमें एक अट्रैक्शन आ गई थी। ये बुक में इन्होंने डिस्कस किया, तो मैंने बता दिया आपको। जिस बच्चे ने इसको देख लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ आ गई। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेरिवेशन करेंगे हम कूलम लॉ में, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कुछ नहीं समझ में आया हो ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर।